बाबरकत महीना है रमजान मुबारक का, और तीसरा अशरा चल रहा है। और तीसरे अशरे की जो आखिरी अय्याम होते हैं ये बहुत अहम होते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या है, इसमें एतकाफ की इबादत होती है, इसमें कुरान नाजिल हुआ, और इसमें शब कद्र भी आती है जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल, ये रात 33 साल के बराबर है ये रात की इबादत। अब इन रातों में हमें करना क्या है? अच्छा, अभी से बात हो जाएगी कि शब कद्र को हम इन 5 रातों में क्यों ढूंढते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई शब कद्र की, बताया अल्लाह ने कि ये रात मुबारक रात है, शब कद्र की रात है। आप अपने हुजरे से मस्जिद नबवी में जा रहे थे तो रास्ते में 2 शख्स में झगड़ा हो रहा था, 2 सहाबियों में झगड़ा हो रहा था। तो उनके झगड़ों की वजह से वो रात अल्लाह ताला ने उनके ज़हन से निकाल दी, भूल गए वो रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया कि वो हो सकता है कि वो मुबारक रात, वो शब कद्र 21वीं शब में हो, या 23वीं शब में हो, या 25वीं शब में हो, या 27वीं शब में हो, या 29वीं शब में हो। उलमा इकराम के नजदीक, जो हनफी लोग हैं उनके नजदीक 27वीं शब बहुत अहम मानी जाती है। 27वीं शब यानी चांद रमजान मुबारक का की जो 27वीं रात होती है वो बहुत मुबारक रात है। शब कद्र रात ज्यादातर लोग उसमें को मानते हैं। हालांकि 5 रातें हमें मिलनी चाहिए। अब इन रातों में हम अपने रब को मनाएं, अपने रब को राजी करें। अल्लाह ताला आखिरी अशरे में अपने बंदों को जहन्नुम से आजाद करते हैं। क्या करते हैं? जहन्नुम से आजाद करते हैं। इस अशरे में एक दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा लीजिए, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा लीजिए। अब सोचो कितनी देर लगेगी पढ़ने में अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, उठते बैठते चलते फिरते इसको खूब पढ़ें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक अय्याम में जो इरशाद फरमाया, जो इबादत की हैं, उस पर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब वो हिस्सा कौन ले सकता है? जो जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की होगी। और अल्लाह के ने फरमाया जिसने मेरे नबी यानी मेरे रसूलों से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की। और ऐसी मोहब्बत करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तन धन जान कुर्बान कर दें। एक सहाबिया रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी कि जो जंग पर काफिला गया हुआ था वो वापस लौट कर आ रहा था। तो उस जंग में उनके शौहर, बेटा और भाई और वालिद, ये 4 लोग इस जंग में शामिल थे। अब ये इंतजार कर रही है काफिले का, कुछ काफिला गुजर रहा है। तो उन काफिलों से पूछा कि भाई कहाँ है हमारे शौहर वगैरह। तो उन्होंने फरमाया कि बहन बड़ी दुख की बात यह है कि इस जंग में तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। अब उन्होंने जब ये बात सुनी तो पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और पूछा ये बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो उन साहब ने फरमाया कि वो पीछे आ रहे हैं। फिर दूसरा काफिला आया, उन सहाबिया ने पूछा, उस काफिले ने कहा कि बहन बड़ी दुख की बात यह है कि तेरे बेटा शहीद हो गया। तो फिर उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर पूछा कि ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। फिर उन्होंने कहा कि वो पीछे आ रहे हैं। फिर दूसरा काफिला आया, तीसरा काफिला। फिर उन्होंने फरमाया कि बहन बड़ी दुख की बात यह है कि इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। फिर उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर पूछा कि ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। तो कहा कि वो आ रहे हैं। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, कहा कि मेरा बाप या रसूलुल्लाह, मेरा बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर आप पर कुर्बान।